अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल यू कैन कुक ट्राई बेस्ट कुकिंग रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे आलमंड केक विदाउट ओवन। और उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, कैस्टर शुगर यानी पिसी हुई चीनी 1.5 कप, बटर 200 ग्राम्स, अंडे 4 अदद, जैम 2 टेबलस्पून। गार्निशिंग के लिए हमें थोड़े से बादाम चाहिए होंगे और साथ में हाफ़ कप बादाम का पाउडर, वनीला एसेंस 2 to 3 ड्रॉप्स। मैदा चाहिए होगा 250 ग्राम्स यानी 1 कप मैदा, और हाफ़ टी स्पून इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर और इसको अच्छे से छान लेंगे। बीटर मेरा चला नहीं था, इस वजह से मैंने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड किया। आप भी इसे ब्लेंडर में बना सकते हैं। 4 अंडों को हम जग में डाल के पहले 2 से 3 मिनट के लिए बीट करेंगे। उसके बाद हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1.5 कप पिसी हुई चीनी डाल के इसको 4 से 5 मिनट ब्लेंड करेंगे। अब एक बाउल में हम बटर डालकर उसको अच्छे से बीट करेंगे और ताकि बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब इस टाइम पे जब बटर बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, अब हम इसमें चीनी और अंडे का जो मटेरियल है वो हम ऐड करके इसको अच्छे से बीट करेंगे। फिर इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट हम इसी तरह से बीट करेंगे ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाए। अब ये मटेरियल हमने बड़े बाउल में शिफ्ट कर लेना है और इसको मैदा डाल के, वो मैदा और बेकिंग पाउडर का जो हमने छान लिया था वो मटेरियल इसमें 2 बार करके डालेंगे। अब हाफ़ मैदा इसमें हम डालकर इसके अच्छे से फोल्डिंग कर लेंगे। अब बाकी का हाफ़ मैदा डाल के हम इसकी दोबारा से अच्छे से फोल्डिंग कर लेंगे। बादाम का पाउडर ऐड करके मैं इसकी दोबारा अच्छे से फोल्डिंग करूँगी। मैं बादाम का पाउडर ऐड करना पहले भूल गई थी। आप इसको मैदे के साथ मिक्स करके पहले ही मैदे के साथ ही इसकी भी मिक्स करके फोल्डिंग कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है। 2 to 3 ड्रॉप्स मैंने इसमें वनीला एसेंस के डाले हैं। अब इसको मैं दोबारा से अच्छे से मिक्स करूँ। मटीरियल मिक्स हो गया। अब हम देगचे को प्री हीट होने के लिए रखेंगे। उसमें देगचे के नीचे हम नमक फैला लेंगे। नमक फैलाने से बेकिंग ज़्यादा अच्छी होती है। अब केक मोल्ड को हम अच्छे से ऑयलिंग करेंगे। ऑयलिंग करने के बाद हम इसमें बटर पेपर लगाएंगे और फिर बटर पेपर के ऊपर एक बार ऑयलिंग करेंगे। अब हम केक मोल्ड में बैटर डाल के फिर इसको बेक होने के लिए रखते हैं। तीन से 4 बार हम इसे इस तरह से टैप करेंगे। फिर इसको हम बादाम से डेकोरेट करके इसको बेक होने के लिए रखते हैं। अब केक को हम पहले से प्री हीट देगचे में रख के 40 to 45 मिनट के लिए हम इसे बेक करेंगे। फ्लेम ज़्यादा लो नहीं हो, मीडियम फ्लेम पे हम इसे बेक करेंगे। 45 मिनट से बाद हम केक को चेक कर लेते हैं।
کیک میں اسٹک لگا کے چیک کریں گے، اگر تو وہ پلین باہر آئے گی تو اس کا مطلب ہے کیک بیک ہو چکا ہے۔ اب گلیس بنانے کے لیے ہم ایک پین میں 2 ٹیبل اسپون جیم ایڈ کریں گے اور ساتھ میں اس میں 3 to 4 ٹیبل اسپون پانی ایڈ کر کے اس کی ہم گلیس بنا لیں گے۔ اس کو تھک ہونے تک ہم اسے کوک کریں گے۔ گلیس تیار ہے، اب ہم اسے تھوڑا سا ٹمپریچر نارمل ہونے کے بعد ہم اس میں چھوٹے سے باؤل میں شفٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں 2 ٹیبل اسپون ہنی ایڈ کریں گے۔ اب ہم اس گلیس کو کیک کے اوپر سائڈوں پہ اچھی طرح سے لگا لیں گے۔ کیک بالکل تیار ہے، اب ہم اس کو کٹ کر کے آپ کو اس کی سافٹنس دکھائیں گے۔ And I hope you like it. Don't forget to subscribe my channel You Can Cook and hit the bell icon to never miss an update. Take care and Allah Hafiz.